दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसे फेसबुक पर 44 मिलियन लोग देख चुके हैं। जो कोई भी इस वाक्य को सुनता है तो आखिर तक सुनना जरूर पसंद करता है। आइए, आप सब भी यह वाक्य को सुनकर बहुत ही इंटरटेन होंगे। यह कहानी एक राजा की है जो अपनी खुशहाल हुकूमत के बावजूद बहुत परेशान था। उसकी परेशानी इस कदर थी कि वह खाना पीना तक छोड़ चुका था। राजा के मंत्री ने उसे समझाया कि परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मंत्री ने पूछा, मुझे बताओ, कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खा रही है? राजा ने बताया, मैं इतनी दौलत का क्या करूं जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। मैं बेऔलाद हूं और औलाद के चक्कर में मैंने कई शादियां कर लीं, लेकिन अभी तक किसी भी रानी की गोद हरी नहीं हुई। मंत्री ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो? मैं आपको एक ऐसे साधु का पता देता हूं जो जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। मैं आपको साथ लेकर चलता हूं। आप अपनी सारी परेशानी उस साधु को बताओ। उनके पास तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। फिर वे लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। उस जंगल में उनको काफी दूर एक कुटिया नजर आई। मंत्री ने कहा, यही कुटिया साधु की है। जब वे कुटिया में दाखिल हुए तो साधु अपनी पूजा में मस्त थे। राजा उनके करीब बैठ गया। साधु ने पूजा समाप्त कर सिर घुमाया और राजा को नमस्कार किया। राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, औलाद देना या न देना भगवान के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। तुम ऐसा करो, यहां से कुछ दूर एक आमों का बाग है। तुम वहां जाकर आम तोड़ लो और अपने घर ले जाकर अपनी रानियों को दे देना। लेकिन याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी। तुम्हें किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। साधु के कहने पर राजा थोड़ा आगे बढ़ा और उसे एक आम का पेड़ नजर आया जिस पर हरे भरे आम लटक रहे थे। उसने जल्दी से टोकरी में आम तोड़कर डाल लिए और लौटने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, ए राजा, ये आम कहां ले जा रहा है? यह सुनकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि किसी ने उसे पहले कभी तू कहकर नहीं बुलाया। जब वह आगे बढ़ा तो फिर से आवाज आई, ए मोटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टोकरी में से एक आम उड़कर पेड़ पर जा लगा और फिर वापस टोकरी में गिर गया। यह देखकर वह परेशान हो गया, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसके बाद वह महल आ गया। उसने अपनी 7 रानियों को आम दिए, लेकिन वे बोलीं, ये आम तो खट्टे हैं, हम इन्हें कैसे खाएं? राजा ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा ही करो। रानियों ने आम खा लिए, लेकिन सबसे छोटी रानी को आम का शरबत पीने के लिए मजबूर किया गया। वह पहले से गर्भवती थी और जैसे ही उसने खट्टे आम का शरबत पिया, उसके पेट में हलचल महसूस हुई। कुछ समय बाद सभी रानियों ने बेटों को जन्म दिया, लेकिन 7वीं रानी ने एक बंदर जैसा बच्चा जन्म दिया। यह जानकर राजा को गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि उसे महल से निकाल दिया जाए। मंत्रियों ने उसे कुटिया में भेज दिया, जहां वह दुखी होकर भगवान से दुआ करने लगी कि उसके बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं छोड़ सकती। वक्त बीतते बीतते बंदर बड़ा हो गया और गांव वालों की मदद करने लगा। वह कुएं से पानी खींचने में मदद करता और बुरे लोगों से बचाने का काम करता। इस तरह वह अपनी मां के लिए गर्व का कारण बन गया, यह साबित करते हुए कि असली मूल्यता किसी की बाहरी आकृति में नहीं, बल्कि उसके कर्मों में होती है। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उसके दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ अपनी मां के पास आया और बोला, मां, मुझे भी पढ़ने का शौक है। उसकी मां ने समझाया, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है। लेकिन बंदर ने कहा, मां, मैं इंसान नहीं हूं, फिर भी मैं पढ़ सकता हूं। मां ने कहा कि स्कूल में कोई उसे नहीं जाने देगा और लोग मजाक उड़ाएंगे। बंदर ने आग्रह किया, मुझे किताबें दो, मैं घर पर पढ़ूंगा। मां ने उसकी बात मानकर उसे किताबें दीं और उसे पढ़ाई कराने लगी। जब उसके भाइयों ने देखा कि वह किताबें पढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने पिता से शिकायत की। राजा को गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि उस बंदर को पकड़कर उसके पास लाया जाए।
मंत्रियों ने जब बंदर को पकड़ा तो वह बोला, मुझे क्यों बांध रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? मंत्रियों ने बताया कि यह राजा का हुक्म है। राजा ने बंदर से कहा, तू क्या समझता है? तुम मेरे बेटों के बराबर कैसे हो सकते हो? बंदर ने कहा, मैं भी आपका बेटा हूं। आपने हमें जंगल में फेंका था। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने आदेश दिया कि उसकी मां को भी महल में लाया जाए। इसके बाद जब उसके भाई समझदार हो गए तो राजा ने उन्हें जंगल में शहजादियों को खोजने भेजा। बंदर ने अपनी मां से कहा कि वह भी जाना चाहता है। उसकी मां ने चिंता जताई, लेकिन राजा ने उसे भी एक घोड़ा दिया और उसे अपने भाइयों के साथ भेज दिया। राज्य के राजकुमार जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ वह बंदर उनके साथ नहीं आया। तभी पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ वह बंदर उनके सामने आया और बोला, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं। इस पर उन 6 राजकुमारों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर ने भोलेपन से कहा, भाइयों, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मुझे चलने दो, मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूं? मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिरकर वापस आ जाऊंगा। एक राजकुमार ने कहा, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी राजकुमार भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतारकर एक तरफ फेंक दिया। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, यह तो राजकुमार हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। डाकुओं ने 6 राजकुमारों को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया। चलते चलते उनकी नजर एक बंदर पर पड़ी जो एक पेडीड के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा, जरूर इन 6 राजकुमारों ने इस बेचारे बेजुबान बंदर के साथ ऐसा किया है। डाकू के सरदार ने अपने साथियों को हुक्म दिया, जाओ इस बंदर को खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को रस्सियों से खोल दिया। अब वह बंदर उस काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकू सरदार ने कहा, अरे, यह बंदर हमारे पीछे आ रहा है। चलो, कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 राजकुमारों को लेकर एक गुफा में चले गए और उन्हें बांध दिया। बंदर ने देखा कि डाकुओं के सरदार ने कहा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहा, भाइयों, शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलने की कोशिश करो। एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें? इसे इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चलें? बाकी भाइयों ने कहा, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 राजकुमार सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकलने पर उन्हें एक महल नजर आया। महल को देखकर वे बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। बंदर को बोले, तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना। तुम तो बंदर हो, जाओ किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। तुमने हमारी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे। अब तुम यहां से चले जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वह बंदर वहीं पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 राजकुमार महल के अंदर गए, जहां राजा बैठे हुए थे। राजा ने अपनी बेटियों को देखा और बहुत खुश हुए। राजा की 7वीं बेटी सुंदरी के जन्म के समय उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने अपनी उस बेटी को मनहूस कहकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कुटिया में फेंक दिया था। राजा अब सोचने लगा कि इन 6 राजकुमारों के साथ वह अपनी बेटियों की शादी करेगा। राजा ने उन 6 राजकुमारों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम किया और उनके लिए बिस्तर लगाए। दूसरी तरफ कुटिया में सुंदरी अपनी मां के साथ रहती थी। उसकी मां उसे कहने लगी, बेटा, तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, मां, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बस मैं नदी से कुछ पानी लाऊंगी और फिर आराम से बैठूंगी। जाते हुए उसने कहा, क्या सच में मैं अपनी मां को खा गई हूं, जो मेरे पिता ने मुझे मनहूस बोलकर इस कुटिया में फेंका? सुंदरी की मां बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम हर बात दिल पर न लगाया करो। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
इतना कहकर सुंदरी मटका लेकर नदी किनारे आ गई और पानी भरने लगी। अचानक से बंदर की नजर सुंदरी पर पड़ी। बंदर सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है, ऊपर से इतना रो रही है, आखिर क्या बात है? यह तो बिल्कुल राजकुमारी लग रही है, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते उसकी कुटिया तक पहुंच गया। कुटिया के अंदर से रोने की आवाजें आईं। बंदर ने सुंदरी की आवाजें सुनी। सुंदरी अपनी मां से कह रही थी, मां, देखो ना, मेरी बहनों के लिए 6 राजकुमार ब्याहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो राजकुमारी हूं और मेरे पिता ने मुझे कुटिया में फेंका हुआ है। इतना सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया। उसने सोचा, इसका भी मेरे जैसा हाल है, मुझे भी मेरे पिता ने घर से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया था। इतना सोचते सोचते सुंदरी अपनी मां से कहने लगी, मां, मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, फिर आराम करूंगी। जब सुंदरी कुटिया से बाहर पानी का मटका लेने के लिए आई तो बंदर छिप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा कि उसकी 6 बहनें राजकुमारों के साथ नदी में नहा रही हैं। उन्हें आता देखकर बहनें जली कटी सुनाने लगीं, देखो, आ गई सुंदरी, हमारी बहन है, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है, और हमारा नसीब देखो, हमें राजकुमार ब्याहने के लिए आए हैं। सुंदरी ने जवाब दिया, जी, मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है कि तुम लोगों को राजकुमार ब्याहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं तो अपनी मां के पास रहूंगी। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूं। सुंदरी की बहनों ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। यह सुनकर सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए। वह मटका लेकर भागने लगी और भागते भागते एक बंदर से टकरा गई। पानी का मटका गिरकर टूट गया और सारा पानी बंदर के ऊपर गिर गया। इस पर सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं और शोर मचाने लगीं, देखो, देखो, सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। सुंदरी ने यह सुनकर रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी मां को सारा माजरा बताने लगी। मां, मैंने तो किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली। इतना कहकर सुंदरी ने अपनी मां को बताया कि वह तो बस टकरा गई थी और पानी का मटका टूट गया था। इतने में बंदर भी कुटिया में आ गया और बोला, मां, ये 6 राजकुमार झूठ बोल रहे हैं। सुंदरी की मां ने जब बंदर को बोलते देखा तो वह हैरान रह गई। बंदर ने कहा, मैं भी तो एक राजकुमार ही हूं। मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और मां, आपकी बेटी को सबने बदनाम कर दिया है। क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें? आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां राजकुमार हाजिर है। सुंदरी की मां ने जब सुंदरी से पूछा कि क्या वह इस शादी के लिए राजी है, तो सुंदरी शर्माकर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की मां ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से कर दी। बंदर खुशी खुशी महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अब दूसरी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वो भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले ही शादी कर ली, और वो भी राजकुमारी के साथ। उन्होंने रात काटी और सुबह राजा ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 राजकुमारों से कर दी। राजकुमारों ने अभी तक अपनी बीवियों के चेहरे सही से नहीं देखे थे, क्योंकि वे अभी तक घूंघट में थीं। सफर के लिए रवाना होने के बाद सुंदरी की मां ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है, बंदर से जान छूट गई, वह हमारे पीछे नहीं आया। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो देखा कि राजा की बेटियों के मोटे मोटे चेहरे हैं। यह देखकर 6 राजकुमार डर गए और गुस्से से बोले, राजा ने हमारे साथ धोखा किया है। इसी बीच बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने जोर से आवाज दी, देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। असल राजकुमारी तो यही थी, जिसके साथ शादी बंदर की हो गई थी। वे सब निराश हो गए। 6 भाइयों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने साथ मिला लें, और जब रात को ये सो जाएं तो हम इन दोनों नदी में फेंक दें। फिर उन्होंने बंदर को आवाज दी,
बंदर भैया, आ जाओ। तुम तो हमारे भाई हो। हमसे जो भूल हुई उसे माफ कर दो। सुंदरी ने कहा। ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए? लेकिन बंदर ने कहा, शायद उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है। चलो, हम उनके साथ चलते हैं। बंदर और सुंदरी 6 राजकुमार के किश्ती में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो बिस्तर समेटकर दोनों को नदी में फेंकने का निश्चय किया। जब उन्होंने सुंदरी और बंदर को फेंका और खुशी खुशी महल में लौट आए। महल में शादियों की खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन राजा ने पूछा, मेरा 7वां बेटा बंदर की दुल्हन क्यों नहीं आई? भाई घबरा गए और बोले, वह तो गिरकर मर गया, हम उसे निकाल नहीं पाए। यह सुनकर राजा रोने लगे। उधर बंदर और सुंदरी ने महल में वापस आकर सबको बताया कि कैसे उनके भाइयों ने उन्हें नदी में फेंकने की कोशिश की थी। बंदर ने कहा, मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे। राजा ने गुस्से में आकर अपने बेटों और बहुओं को कहा, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। इसके बाद बंदर और सुंदरी के लिए एक शानदार कमरा तैयार किया गया। रात को जब दोनों अपने कमरे में लेट गए तो सुंदरी ने महसूस किया कि बंदर की खाल से इंसानी पैर बाहर आ रहा है। वह डर गई और सुबह अपनी सास से बताया। सुंदरी की सास ने कहा, बेटा, तुम मजाक कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है। लेकिन सुंदरी ने कहा, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी ने वहीं देखा तो वह भागकर राजा और रानी को सब बताने गई। उन्होंने कहा, साबित करो कि ऐसा हुआ है। सुंदरी ने खाल लाकर दिखाई। राजा ने खाल को आग में डाल दिया। फिर सब मिलकर बंदर के कमरे में गए। वहां एक खूबसूरत लड़का खड़ा था। राजा ने गुस्से से पूछा, हमारा बंदर कहाँ है? लड़का बोला, मैं वही बंदर हूं। शादी की रात मैं इंसान बन गया। सभी बहुत खुश हुए और सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। सुंदरी और बंदर की प्रेम कहानी ने साबित किया कि असली खुशी एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने में है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प वाकयाएं सुनते रहें।